हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे कि प्रतिशत पर परसेंटेज की इस महा एपिसोड की मैं बात करूं तो उसमें आज हम आप सभी से बात करेंगे कि आयतन पर आधारित प्रश्न कैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 100% आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आएगा। तो जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे बच्चा इस प्रश्न का आंसर दे दो, क्या होगा। इसको मैं बताऊंगा कि बेहद आसान तरीके से कैसे करते हैं, उस पर मैं बात कर लेता। सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे आयतन किसे कहते हैं, आयतन होता क्या है। तो मेरे बच्चा आयतन की अगर मैं बात कर लेता क्या होता है, तो आयतन में भुजा की अगर मैं बात कर लेता, मान लीजिएगा कोई भुजा मैंने दे दी। अगर हमने भुजा दे दिया ए और इसका आयतन ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना होता है, दिए हुए नंबर को यानी कि जो भुजा हुई दी गई है उसको कितनी बार गुणा कर दो, आपस में मेरे बच्चा 3 बार गुणा कर दोगे और उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा कुछ भी नहीं करना है, किसी भी भुजा का यानी कि किसी भी नंबर का अगर आयतन ज्ञात करना है तो उसका आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, केवल एक प्रश्न को देखना है, फिर आपको कुछ नहीं करना, मैं बता दूंगा क्या करना है। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न के आंसर की, करना क्या है। मान लीजिएगा एक घन की भुजा कितनी है, a है। अगर मैं बात कर लेता घन की भुजा मेरे बच्चा कितनी है, तो भुजा मैंने मान लिया a है, इसका आयतन क्या होगा। तो पहली बात क्या है कि भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती मेरे बच्चे, 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका मतलब क्यूब ज्ञात करना है और कुछ नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं वो मैं बात कर लेता। सबसे पहले क्या करना है, इसका मतलब है कि भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है मेरे भाई, तो इसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो हम सबसे पहले a गुणे a मतलब 3 भुजाएं हैं उसकी मैं बात कर लेता। कुछ नहीं करना, सबसे पहले a स्क्वायर करना है, इसका एक सूत्र होता है आयतन ज्ञात करने का। अगर मैं आयतन की बात कर लेता, सिर्फ इससे समझ लेना सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसमें क्या करना होता है सर, a प्लस b करना होता है। अगर भुजा में क्या है, वृद्धि है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, a प्लस b करना होगा। और उसके बाद क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता आयतन ज्ञात करना है, दोनों में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसमें आयतन की बात कर लेते, इसमें होता क्या है, तो लंबाई होती है और क्या होती है मेरे बच्चे, चौड़ाई होती है और उसके बाद क्या होता है, ऊंचाई। देखो एक प्रश्न में डिटेल से इसलिए बताना चाह रहा हूँ, सारी चीजें आपको समझा दूंगा, एक प्रश्न को समझ जाओगे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा सर, a प्लस b कर देंगे। अगर ये वृद्धि की बात करेगा तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर a गुणे b करेंगे, बटे कितना कर देंगे मेरे बच्चा, 100 कर देंगे। ठीक है, ये कहानी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। जैसे कि जो वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से सारी चीजें हम क्लियर करा देंगे आपको। बेसिक चीजें थी वो हमने आपको बताई। चलिए मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि एक भुजा है, घन की भुजा कितनी है, 10%। इसमें क्या है सर, a की मैं बात कर लेता, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। तो 10% का मान कितना होता है, कोई मतलब नहीं है, केवल हम यहाँ पर आयतन ज्ञात कर रहे हैं। सर हमारी भुजा की बात कर लेते तो भुजा है सर 10, इसका मतलब लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। क्यों सर, क्योंकि घन की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, जितनी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी, ऊंचाई होगी, उतनी ही क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 प्लस के 10 करेंगे, क्योंकि सर हम सिर्फ पहले लंबाई की बात करते हैं और चौड़ाई की बात करते हैं, उसके बाद ऊंचाई की बात करते हैं। तो पहले हमें इसकी लंबाई कितने, लंबाई में भी 10% की वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि होगी। लेकिन इस प्रश्न को करना कैसे है वो मैं बात कर लेता। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लस 10 करना है, प्लस 10 करना है, उसके बाद में भी प्लस का 10 करना है, उसके बाद 10 गुणे 10 कर देना, बटे कितना कर देना है, 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,
किसका प्लस का इतना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। कहने का मतलब है मेरे बच्चे जो लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि देखने को मिली है वो कितने परसेंट की मिली है, 21% की मिली है। अब ज्ञात क्या करना है मेरे बच्चे, आयतन ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना, आयतन ज्ञात करना। अभी तक तो केवल आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो कुछ नहीं करना, जो आया है ये बता दो, ये प्लस का है तो कहने का मतलब 21% की वृद्धि होती है, और उसके बाद 10% की वृद्धि होगी, यहाँ पर लिख देंगे 10, फिर पूरे कितने 10 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अगर मैं बात कर लेता, सॉरी यहाँ पर कितना लिखेंगे 21 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भुजा को लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 10 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं बात कर लेता इसके बीच में एक 0 लग जाएगा तो कितना हो जाता 31 तो 33 पॉइंट कितना होता 1 हो जाता। ये क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में नहीं आई होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब मैं बताता हूं करना क्या है। तो मैंने डिटेल इसलिए बताया कि एक में समझो फिर नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे बच्चा। एक चीज बता दो, सबसे पहले करना क्या होता, आयतन की मैं अगर बात कर लेता, घन की बात कर रहा हूं, घन की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, हमेशा समान होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। प्रश्न क्या है, घन पूछ रहा है, तो इसका मतलब जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, उतनी ही ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल किसमें, वृद्धि की बात कर रहा था, तो पहली भुजा 10% की वृद्धि होगी, दोनों में भी समान वृद्धि देखने को मिलेगी। तो एक सूत्र होता है वृद्धि क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो हमने आपको बताया था। तो दोनों भुजा में प्लस कर देंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर भी प्लस करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे इसको 10 गुणे 10 यानी भुजा a गुणे b, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये सूत्र आपको याद होगा, प्लस a प्लस b और उसके बाद प्लस a गुणे b बटे कितना 100, ये हमने बताया था वृद्धि का सूत्र। और उसके बाद एक सूत्र हमने बताया था कि अगर एक भुजा प्लस में है दूसरी भुजा माइनस में है तो माइनस का a गुणे b बटे कितना हो जाता है 100 हो जाता है। दूसरा सूत्र ये था। और एक में बात कर लेता वृद्धि और कमी की, सिर्फ बात वाले सूत्र की मैं बात कर लेता। अगर सर दोनों में प्लस की मैंने बात कर ली, सर ये वाला अगर पहला वाली भुजा माइनस है, पहली वाली भुजा माइनस है, दूसरी वाली भुजा प्लस है, तब क्या सूत्र लगेगा, a गुणे माइनस का b बटे कितना हो जाएगा 100। और अगर सर दोनों भुजाएं माइनस में हैं तब क्या करना होगा, तब सर क्या लगता है, सूत्र लगता है ये वाले सूत्र लगते हैं। ये 4 सूत्र आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर लेता, जब लंबाई और चौड़ाई में दोनों में वृद्धि होती है तब क्या करना होता है, तो कुछ नहीं, भुजाओं में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर इस ध्यान से देखना, सिर्फ इस वाले साइन को देखना है, यहाँ कब प्लस होता है और कब माइनस होता है, इसकी कहानी जो समझ लेगा सब आसान हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात कर लेता तो कुछ नहीं करना, दोनों में सर वृद्धि की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और अगर सर दोनों में कमी की बात करेगा तभी भी यहाँ पर प्लस होगा। अगर दोनों में सर एक में वृद्धि एक में कमी करेगा तो सिर्फ माइनस होगा। हमने क्या बताया, कुछ नहीं बताया सर। अगर दोनों भुजाएं हमारी किसमें है, प्लस में है, यानी कि वृद्धि है, तो यहाँ पर खेल किसका है, प्लस का है। अगर दोनों भुजाएं माइनस में है तो भी यहाँ पर क्या करना है, प्लस लगाना। माइनस कब होगा यहाँ पर, तो जब एक भुजा माइनस में होगी एक भुजा प्लस में होगी। ये किसका, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका था। जब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो वही कहानी लगाना है आयतन में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक सुंदर सा प्रश्न ले लेता हूं, उसके माध्यम से मैं बता दूंगा। जैसे कि मैं बात कर लेता, एक घन की भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। अगर मैं बात कर लेता, लंबाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है मेरे बच्चा, और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है, और उसके बाद ऊंचाई में भी कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो पहले तो इन दोनों की कहानी कर लो, क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। करना क्या है सर, दोनों भुजाओं में वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब ये भी प्लस में है ये भी प्लस में। थोड़ा सा क्या है, आयतन वाला चैप्टर बहुत ही टफ होता है, इसलिए थोड़ी सी मुझे भी
मतलब जो है कैलकुलेशन बहुत ही आसान करने का प्रयास तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2 स्टेप में काम होता है, एक ही स्टेप में नहीं हो सकता, क्योंकि आयतन है, जब तक अगर हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम इसका आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। तो कुछ नहीं करना, भुजा प्लस में है तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस में दोनों भुजाएं हैं और उसके बाद यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब हमारी भुजा क्या होगी, प्लस में होगी। उसके बाद 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 0 से 0 कैंसिल हो जाता, यहाँ पर कितना बचेगा, हो जाएगा सर 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। कितने परसेंट की वृद्धि मेरे बच्चा, 44% की वृद्धि। कहने का मतलब है सर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 44% की। अब मेरी भुजा क्या होगी, ए हो गया 44%, ए कितने परसेंट हो गया 44%, बी कितना हो गया 20%। ये बी कौन सा है, ये ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, दोनों में क्या है, प्लस की बात कर रहा है, यानी कि वृद्धि की बात कर रहा है, क्योंकि ये 44 किसके आए हैं, प्लस के। तो सबसे पहले क्या करना है, 44 करना है, उसके बाद लिखना है, उसके बाद कितना लिखना है 20। अब दोनों में क्या है मेरे बच्चा, प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद पहली भुजा ए का मान कितना है 44, बी का मान कितना है 20 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कम हो गया। अगर मैं बात कर लेता 40 और 20 कितना हो जाता है 60 और 4 कितना हो जाता है 64, प्लस का यहाँ पर 44 दूना कितना हो जाता है 88 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे बच्चा। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता 64 में पॉइंट प्लस कितना करना है 8.8, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.8, 8 4 12 की कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर कितना 72.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी मेरे बच्चा, वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर सा प्रश्न और दे देता हूँ, एक दो प्रश्न को समझ लेना, कहानी अपने आप ही आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं बात कर लेता 20% कमी की बात कर रहा हूँ, किसकी मैं बात कर रहा मेरे बच्चा, 20% कमी की बात कर रहा हूँ। इस प्रश्न का आंसर बता दो। कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, करना क्या है, तो गुरुजी इस प्रश्न का आंसर बताना जल्दी। क्या होगा, मैं बात कर लेता मेरे भैया, यहाँ पर लंबाई में भी 20% की क्या होगी, 20% की कमी होगी, चौड़ाई में भी 20% की कमी हो जाएगी, और उसके बाद में बात कर लेता ऊंचाई में भी कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी। माइनस का साइन किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले माइनस का 20% है यहाँ पर, फिर भी क्या हो जाएगा माइनस का 20%। अब दोनों जगह माइनस है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर क्या करना, प्लस का साइन लगा लेना। ए का मान कितना है 20 है, बी का मान भी कितना है 20 बटे कितना कर दोगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 20 कितना माइनस का 40 हो जाएगा मेरे बच्चा, और यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे 4। तो कहने का मतलब बचेगा कितना, माइनस का 36%। बता दो मेरे भाई कितना बचेगा, माइनस का 36% बचेगा। अब ज्ञात क्या करना है मेरे बच्चे, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, आयतन। तो आयतन के लिए नई भुजा की मैं बात कर लेता, ए का मान कितना हो जाएगा माइनस का 36% और बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी बी क्या है, ऊंचाई है, तो माइनस का 20% है। अब ज्ञात कर लो, सिर्फ यही कहानी लगानी थी। अब देख लो, माइनस का पहले है 36%, उसके बाद क्या है मेरे बच्चा, माइनस का कितना है 20% है, माइनस माइनस दोनों जगह है, तो यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे, प्लस का कर देंगे। पहली भुजा कितनी है 36 है, दूसरी भुजा कितनी है 20 है, बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो कहने का मतलब 2 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। अब माइनस के 36 और माइनस के 20, तो 30 20 50 यानी कि 56 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस के कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा, 36 गुना कितना हो जाता है 72 हो जाता है, बटे कितना है 10 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस का 56 है और प्लस के कितने हो जाएंगे 7.2 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर कट करूंगा तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी।
अब बता दो 7.2 कम करना है किससे, 56 से। तो 7 को नहीं कम करना, ना तो पॉइंट को, किसको कम करना है, 8 को। सर 8 को अगर हम कम कर देंगे तो 56 से 8 को कम कर देंगे, कितना बचेगा मेरे बच्चा, तो कितना बचेगा सर, 6 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा, 16। 6 से जाएगा नहीं, इसका मतलब सर किससे कम करेंगे, 16 से। इसका मतलब सर 8 बचेगा, यहाँ पर कितने बचेगा, 8, 4 बचेगा। तो कुछ नहीं करना था, 0.2 घटाना था, इसका मतलब 8। ये किसको दर्शा रहा है मेरे बच्चा, तो ये कमी को दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो एक सुंदर से प्रश्न की तरफ चलिए कि जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि किसी बेलन की त्रिज्या जो है उसमें 5% वृद्धि होती है। कितने परसेंट मेरे भाई, 5% की वृद्धि होती है। और ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। इस प्रकार में आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों ज्ञात करना है, इसमें कंफर्म नहीं है वृद्धि होगा कमी होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो कहने का मतलब अगर मैं बात कर लेता इसकी लंबाई कितनी होगी, सर लंबाई में 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सर बेलन की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब सर चौड़ाई में, क्योंकि त्रिज्या की मैं बात कर लेता एक ही त्रिज्या होती है, तो लंबाई चौड़ाई वही होगी। तो सर अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर सिर्फ आर से मैं बात कर लेता, आर में 5% की वृद्धि हो रही है और एच में कितने परसेंट की, यहाँ पर बेलन की भुजा किसमें होती है, लंबाई किसमें होती है, एल में बात करते हैं। तो यहाँ पे कितने 10% की क्या हो रही है मेरे बच्चा, कमी हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केवल हमें त्रिज्या से मतलब है यानी आर से मतलब है। यहाँ पर 5% की वृद्धि हुई है तो दूसरी भुजा में भी 5% की वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों दोनों में प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा। पहली भुजा कितनी है मेरे भाई, 5 है, दूसरी भुजा भी 5 है, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर इसका मतलब 2.5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 25। इसका मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो कहने का मतलब पहली भुजा मेरी कितनी हो जाएगी, ये भुजा कितनी हो जाएगी, इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता मेरे बच्चा, 25 और 25 हो जाता। ये क्या आ जाता है, 25% की किसकी बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। अब इसका आंसर बता दो मेरे बच्चा, ज्ञात क्या करना होगा, सर पहली भुजा मेरी क्या हो जाएगी। अब पहली भुजा की मैं बात कर लेता तो पहली भुजा मेरी ये हो जाती है 25.25, किसकी बात कर रहा, प्लस में है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्लस के 25.25 माइनस का कितना है मेरे बच्चा, 10 है। उसके बाद क्या करेगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा मेरे बच्चा, माइनस का लगेगा। पहली भुजा कितनी है, 25.25 है और दूसरी भुजा कितनी है, 10 है, बटे कितना कर देंगे, 100। इस प्रश्न की कहानी क्या होगी वो आप सबको बताना है मेरे बच्चा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे। करना क्या मेरे भाई, दशमलव हटा देना है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा लेंगे। अगर मैं बात कर लेता इस शून्य को काट देंगे, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 25 पॉइंट कितना था, प्लस के 25.25 है, 10 को कम करना है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 25 से 10 को कम करते कितना बचता मेरे बच्चा, 15 बचेगा। 15 से 25 को 0.25 को कम करेंगे कितना बचेगा, सर प्लस के बचेंगे 14.75। कितना बचेगा मेरे बच्चा, 14.75। यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई, माइनस का बचेगा। यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो कहने का मतलब है 25 और 25 लिखा है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब ये बता दो प्लस के कितने हैं, तो प्लस के 14.75 है और माइनस के कितने हैं, माइनस के 2.525 है। तो अगर इस प्रश्न की कहानी की मैं बात कर लेता इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ देख लो मेरे बच्चा 14.75, तो इसका मतलब एक शून्य इधर बढ़ा लेंगे क्योंकि 3 अंकों की कहानी चल रही है। अगर मैं इसकी बात कर लेता इससे कम कितना करना है, 2.5
5 to 5 को कम करना है, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 से 5 को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे भाई? 5 बचेगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना बचेगा? 4। 4 से 2 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 7 से 5 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और मैं बात कर लेता 4 से 2 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 2। 1 कहने का मतलब है 12.225% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी मेरे भाई? वृद्धि होगी। कैसे? क्योंकि ये 14.750 किसमें था? वृद्धि में था, तो इसलिए जो प्लस का साइन बचता है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस का साइन बचेगा तो क्या होगी? कमी होगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए इस प्रश्न को मैं क्या कर लेता, इस प्रश्न की कहानी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। इस एक बेलन की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। और उसके बाद क्या होती है? पहले 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर बता दो। और प्यारे बच्चों, अगर आयतन के संबंधित मैं बात कर लेता, सिर्फ एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, उसे समझ लो, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर दे दो। सिर्फ 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या तो सर घन की बात करेगा, या घनाभ की बात करेगा, और किसकी बात कर सकता? सर बेलन की बात कर सकता। किसकी बात करेगा? बेलन की बात करेगा। इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में घनाभ से मतलब आयतन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा। 3 टाइप के, यानी कि कहने का मतलब है 3 प्रकार के यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक टाइप में मैं अभी चर्चा कर लूंगा। जैसे कि घन के एक सुंदर से प्रश्न को लेकर के हमने वहां पर ढेर सारी प्रैक्टिस करा दी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? बेलन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम घनाभ की बात कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बता देना है आपको। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, पहले ये बता दो त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 10% की। तो इसका मतलब है मेरे बच्चा प्लस का 10 है, प्लस का 10 और उसके बाद प्लस का 10 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, यानी 21% की क्या हो जाएगी? 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर हम इसके आयतन की बात कर लेते, अगर आयतन में प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना सर, पहले में क्या है 21% की वृद्धि हो जाएगी, और दूसरे में क्या है 20% की कमी हो जाएगी। अब जब साइन विपरीत होंगे तो किसका साइन लगाएंगे बीच में? तो मेरे भाई माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि सर अगर साइन समान होते हैं तो हम किसका लगाते हैं? प्लस का लगाते हैं। बस ये कहानी करनी है। पहले क्या 21 लिखना है, उसके बाद 20 लिख के क्या कर देना है? 100 से गुणा कर भाग दे देना है। तो अगर 0 से 0 को कम कर देंगे कितना आ जाएगा? अब मैं बात कर लेता, यहाँ पे प्लस के 21 है, माइनस के 20 है, तो प्लस का कितना बच जाएगा? 1। मेरे बच्चा मैं प्लस इसलिए लगाता हूं क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का ही खेल है। अब यहाँ पर देख लो 21 गुना कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। माइनस के कितने कम करना मेरे बच्चा? 21 गुना 42 यानी कि 4.2 कम करना। अब ये बता दो कम किससे करेंगे? जो ज्यादा होगा उससे कम करेंगे। माइनस का 4.2 है, प्लस का 1 है, तो किसके बचेंगे? अगर इसकी मैं बात कर लेता तो सर माइनस का 3.2% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों सर? यहाँ पर माइनस की बात कर लेता, अगर यहाँ पर प्लस के बचते तो वृद्धि की बात कर लेता, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या होगा? कमी की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो कहने का मतलब है जो बेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी? तो माइनस का 3.2% की कमी होगी। उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैं और दे देता हूं, उस प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। अगर मैं बात कर लेता यहां पर 15% की मैं क्या कर देता? कमी कर देता। कितने परसेंट की मेरे बच्चा? 15% की कमी कर देता, और यहाँ पर 20% की कमी कर देता। कहने का मतलब है त्रिज्या में 15% की कमी है और ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी है? 20%। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर। तो सबसे पहले सर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब बताता हूं स्पीड के साथ कैसे करते हैं। सर प्लस माइनस का 15 है, माइनस का 15 माइनस का 15, यहाँ पर सर प्लस हो जाएगा, 15 गुणे 15 हो जाएगा, बटे कितना? 100 हो जाएगा। माइनस 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 के 30 हो जाएंगे, प्लस के
2 पॉइंट कितना हो जाता, 15 15 हम 225 हो जाते, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75%। ये किसमें आ जाएंगे, तो ये मेरे बच्चा कमी की बात कर रहा है। अब ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, आयतन। तो बात क्या है, कुछ नहीं कहानी कर रहे हैं, तो माइनस का सर 27.75 है, फिर क्या है माइनस का कितना है, माइनस का 20 है, और उसके बाद जब साइन क्या है, समान है, यानी कि समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब 27.75 गुणे कितना 20 बटे कितना 100 हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये दशमलव हटाएंगे 2 शून्य लगा लेंगे, यहां से इसको कम कर देंगे। अगर मैं बात कर लेता इसकी, मैं बात कर लेता माइनस के 27.75 है माइनस के 20, तो अगर मैं बात कर लेता 40 से 47.75 हो जाता, 47.75 हो जाता किसके, माइनस के। यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दो। अब किसमें 27.75 में 2 से गुणा करना है, तो मैं बात कर लेता 5 दूना 10 का 0 हो जाता, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हो जाएंगे, और उसके बाद 7 दूनी 14 1 15 के 5, 2 दूना 4 1 5 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 47 पॉइंट कितना था मेरे बच्चा, 75 था, प्लस के कितने हैं 5.55, सॉरी यहाँ पर प्लस के, हाँ सही है 5.55 है। तो इसमें से क्या कर देना है, कम कर देना। तो कहानी क्या है सर, 7.75 से 7.55 कम करेंगे। तो सर 75 से पहले इधर कम कर लो, 75 से 55 को कम करेंगे कितना बचेगा, पहले कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, दशमलव लगा दो। अब 7 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे बच्चा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 4। किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चा, माइनस का। इसका मतलब क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि घनाभ पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं, तो प्यारे साथियों हमने आप सभी से अभी तक 2 प्रकार के टाइप पर चर्चा करी। प्रश्न वही है, खेल वही है, कहने का मतलब है सिर्फ भाषा चेंज हो जाती है। हमने आपसे घन पे बात कर ली है और उसके बाद बेलन पे बात कर ली है। अब मैं घनाभ पर आप सभी से चर्चा कर लेता हूं। मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, सेम कहानी है, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता एक घनाभ की, मैं बात कर लेता मेरे बच्चा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में, ऐसे लिख देता हूं, लंबाई में 10%, लंबाई में 10% की क्या हो जाती है, कमी, और चौड़ाई में कितने परसेंट की, चौड़ाई में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि, और तथा ऊंचाई में 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी हो जाती है। इस प्रकार, कहने का मतलब है मेरे भाई, इस प्रकार आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन ज्ञात करना है, परिवर्तन क्या होगा। या पूछेगा सर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए, कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा। तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, ये बता दो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो सर लंबाई की मैं बात कर लेता सर, यहाँ पर 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और चौड़ाई की मैं बात कर लेता मेरे भाई, चौड़ाई में क्या देखने को मिला है, 20% की वृद्धि देखने को मिली है। और अगर मैं ऊंचाई की बात कर लेता हूं, तो ऊंचाई में 10% की क्या कमी देखने को मिली है। कर दो ना, खेल खत्म। कैसे करते हैं, तो बात कर लेता, कुछ नहीं करना सर, माइनस का 10 है, प्लस का 20 है, और प्लस माइनस यहाँ पर साइन विपरीत, तो किसका लगेगा साइन, जल्दी से बता दो सर। इसका मतलब विपरीत है तो माइनस का ही लगेगा। तो 10 गुणे की तरह कर देना है 20 बटे की तरह कर देना है 100।
कहानी खत्म हो जाएगी। 0 से 0, 0 से 0, माइनस का 10 है, प्लस का 20 है, किसका बचेगा? प्लस का कितने? 10 मेरे बच्चा। और यहाँ पर कितने बचेंगे? माइनस के कितने बचेंगे? सॉरी, यहाँ पर प्लस के 10 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे? माइनस के 2। कहने का मतलब बचेगा कितना? 8%। किसका? प्लस का। तो कहने का मतलब वृद्धि कितने परसेंट की हुई है? 8% की। अब आयतन ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना मेरे भाई? तो इसका आयतन ज्ञात कर लेना है। तो अगर मैं बात कर लेता, अब क्या करना सर? एक भुजा है 8% वृद्धि होती है, दूसरे में क्या होती है? 10% की क्या हो जाती? सॉरी, 10% की दूसरे में कमी हो जाएगी। साइन कैसे है? विपरीत है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 8 गुणे कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मैं बात कर लेता, प्लस के 8 है, माइनस के 2 है, 10 है, तो माइनस के 2 यहाँ पर बच जाएंगे। और अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बटे 10 बचेगा। तो इसका मतलब है माइनस का 2 है, इसकी मैं बात कर लेता हूं, तो माइनस का कितना? 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 2.8%। अच्छा, माइनस का 2.8% आया है, तो ये बता दो कमी की बात कर रहा है या वृद्धि की? तो मेरे भाई कमी की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर सा प्रश्न और दे देता हूं, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। अगर मैं बात कर लेता, यहां पर मैं बात कर लेता 20% की, अगर मैं बात करता मेरे बच्चा, यहाँ कितने परसेंट की? 20% की कमी करना है, और यहाँ पर क्या करना है? 20% की यहाँ पर भी वृद्धि कर देना। अगर यहां पर मैं बात कर लेता तो 25% की क्या कर देना है? कमी कर देना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, मुझे नहीं बताना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूं, धुआं उड़ा दिया है इस टॉपिक की। जो मैं बात कर लेता, जहां पे सबसे ज्यादा आपको समस्या हो रही थी, आज के बाद समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। करना क्या था सर? खेल खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और 100% आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते, किस किस से सर? सर एक तो बेलन से पूछ लेता है, एक घन से पूछेगा, और क्या होगा? घनाभ से पूछेगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी की इस ऑनलाइन दुनिया में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।